नमस्ते। इस वीडियो में हम फाइल मैनेजमेंट और इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपका जो लोकल फोल्डर है, जो लोकल वर्किंग डायरेक्टरी है, जिसमें आपने आपके सोर्स कोड को सेव करके रखा है, वो एक लोकल रिपॉजिटरी होती है जो आपके कंप्यूटर पे लोकल है, जो आपके कंप्यूटर में है। उसके बाद में इंडेक्स होता है और इंडेक्स के बाद में रिमोट रिपॉजिटरी होती है जो गिटहब के सर्वर पे होस्टेड होती है। तो यहाँ पे जो ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, रिमोट रिपॉजिटरी, मास्टर, इंडेक्स, स्टेजिंग हैपेंस हियर, लोकल रिपॉजिटरी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लोकल रिपॉजिटरी जो आपके कंप्यूटर पे है, वहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इंडेक्स का काम ये है कि उसका एक पिक्चर निकाल लेना, उसका एक स्नैपशॉट निकाल लेना, और इंडेक्स के थ्रू ही गिट सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे इंडेक्स के बारे में और डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है गेट इंडेक्स डज नॉट कंटेन एनी फाइल कंटेंट। तो गेट इंडेक्स के अंदर कोई भी फाइल कंटेंट नहीं होता और उसका काम खाली ये है, इट सिंपली ट्रैक्स व्हाट यू वांट टू कमिट व्हेन यू रन द गिट कमिट कमांड। तो उसका मतलब इंडेक्स का काम यह है कि खाली सिंपली ट्रैक करना है कि क्या क्या चेंजेस को आपको कमिट करना है। हम गिट कमिट और बाकी सब चीज़ों के बारे में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हम खाली थियरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फिलहाल के लिए ये सब थियरी समझ लीजिए। आगे के वीडियोस में हम पूरा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन डेमो करेंगे। तो जो गिट सॉफ्टवेयर है, गिट सॉफ्टवेयर checks the index rather than your working directory to discover what to commit। तो गिट सॉफ्टवेयर इंडेक्स में चेक करता है कि क्या चेंजेस किए गए हैं और हमारे वर्किंग डायरेक्टरी को डायरेक्टली चेक नहीं करता है। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। और एंड दूसरा लिखा हुआ है यू कैन क्वेरी द स्टेट ऑफ द इंडेक्स एट एनी टाइम। अगर आपको आपके इंडेक्स का स्टेटस चेक करना है कि फ़िलहाल के लिए मैंने क्या फाइल या क्या चेंजेस को मुझे कमिट करना है, तो आपको खाली गिट स्टेटस कमांड लिख के एंटर मारना है और जो भी फाइल्स आपने चेंज किए थे, जो इंडेक्स ने कैप्चर किया है, वो आपको दिख जाएगी और वो आप उन सब फाइल्स को कमिट कर सकते हैं। कमिट करने के बाद आप डायरेक्टली वो पूरे चेंज को मतलब उन कमिट्स को आप डायरेक्टली रिमोट रिपॉजिटरी जो गिटहब सर्वर पे है उसे पुश कर सकते हैं। फाइल क्लासिफिकेशंस इन गिट, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ भी फाइल अपने इंडेक्स में ऐड होती है, इसका मतलब जब इंडेक्स उसका स्नैपशॉट लेता है तो 3 तरह के फाइल क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक ट्रैक्ड होता है, एक नोड होता है और अनट्रैक्ड होता है। ट्रैक्ड का मतलब ये होता है एनी फाइल दैट्स ऑलरेडी देयर इन द रिपॉजिटरी और एनी फाइल दैट इज स्टेज्ड। ट्रैक मतलब जब भी हम इंडेक्स का स्टेटस चेक करते हैं गिट स्टेटस कमांड के थ्रू, तो जो भी ट्रैक्ड फाइल्स होती है, ट्रैक फाइल्स का मतलब ये होता है कि स्टेज हो गई है मतलब इंडेक्स में उसका एक छाप आ गई है, तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा। उसके बाद में इग्नोर्ड फाइल्स टू बी इग्नोर्ड बाय गेट ऑब्जेक्ट स्टोर एंड गेट इंडेक्स। इग्नोर्ड फाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम डॉट गेट इग्नोर फाइल के बारे में बात करेंगे। थर्ड है untracked file। Any untracked file is any file that is not found or either of the previous two categories। कोई भी फाइल जो ट्रैक्ड में नहीं है और इग्नोर्ड कैटेगरी में नहीं है तो वो untracked फाइल है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे कि कौन सी फाइल्स इंडेक्स में स्टेज हो गई हैं, कौन सी फाइल स्टेज नहीं हुई है। और जब स्टेज हो गई होती है तो जब हम गेट स्टेटस कमांड से इंडेक्स को चेक करते हैं कि क्या क्या फाइल्स हमें कमिट करनी बाकी हैं, वो फाइल्स ग्रीन कलर में होती है और जो इंडेक्स में हमने ऐड नहीं किया है वो रेड कलर में होती है। तो इस वीडियो में हमने फ़िलहाल के लिए खाली फाइल मैनेजमेंट और इंडेक्स के बारे में बात किया है। फाइल मैनेजमेंट यही होता है, लोकल रिपॉजिटरी है, स्टेजिंग है जिसका मतलब इंडेक्स होता है, और रिमोट रिपॉजिटरी है। तो आप कुछ भी चेंजेस कीजिए, आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद में आपको वो चेंजेस को
ऐड करना होता है इंडेक्स में, उन्हें स्टेज करना होता है। ये सब वर्ड्स के बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। स्टेजिंग क्या होता है, एडिंग क्या होता है, कमिट क्या होता है। कमिट करने के बाद आप डायरेक्टली उन सब कमिट्स को रिमोट रिपोजिटरी यानी गिटहब सर्वर पे पुश कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गिट का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है हम उसके बारे में बात करेंगे, और जो भी गिट का यूसेज होगा वो कमांड लाइन के थ्रू होगा। कमांड लाइन के अलावा आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल भी यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल को भी इंस्टॉल करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम कमांड लाइन को यूज करेंगे। और इस पूरे कोर्स के आखिर में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल